बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल से आपकी खिदमत में हाजिर है। अफ़सोसनाक ख़बरें गुज़िश्ता कई रोज़ से हमारे सामने से गुज़र रही हैं, जैसे कि समंदर में एक कश्ती डूबी, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। उसके बाद ये ख़बर गर्दिश ही कर रही थी कि एक और अफ़सोसनाक वाक़या सामने आया कि टाइटैनिक जहाज़ देखने के लिए 5 दुनिया के कुछ अमीर शख्सियात जो थे वो टाइटन नामी एक जो कैप्सूल था, या उसको जो भी कह लें आप, उसमें सवार हुए और समंदर की गहराई में इस नीयत से गए कि टाइटैनिक जहाज़ का जो मलबा पड़ा है उसका नज़ारा किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से आज ये ख़बरें सामने आई। अमरीकी जो इदारे हैं, उसके साथ साथ अमरीकी जो सहाफ़ती इदारे हैं, जो ख़बरों के इदारे हैं, उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई कि जो दाऊद शहज़ादा दाऊद हैं और इनके बेटे सलमान दाऊद समेत 5 अफराद जो इस कैप्सूल कह लें या जो आबदोज़ थी इसमें सवार थे, टाइटैनिक घर से गए थे, वो अब दुनिया में नहीं रहे। साथ ही साथ इनके जो ख़ानदानी ज़राए हैं, जो अहल खाना हैं, सलमान दाऊद और शहज़ादा दाऊद के अहल खाना ने भी तस्दीक कर दी इस बात की, और साथ ही साथ कहा है कि जो इस आखिरी जो इनकी रसूमात होंगी उस हवाले से आगाह कर दिया जाएगा। ताहम ये एक अफ़सोसनाक पहलू है, लेकिन ये तो सबको पता है, मीडिया भी इसको दिखा रहा है और आपके सामने इस चीज़ की मालूमात आ रही हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं जो दी दाऊद फाउंडेशन है इस ख़ानदान का। ये पाकिस्तान का वो ख़ानदान है जो कि 20 अमीर तरीन ख़ानदानों में से सबसे टॉप पर जिस ख़ानदान को पोजीशन हासिल है वो है दाऊद फैमिली, जिनका एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के साथ साथ दीगर बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो मुल्क में और बैरून मुल्क काम कर रहे हैं। अच्छा, इस मामले में हम अगर शहज़ादा दाऊद की बात करें तो वो पाकिस्तान के शहरी तो हैं, लेकिन साथ ही साथ बरतानिया के शहरी भी थे और बरतानिया की शहरियत भी इनके पास थी। इसके साथ साथ इनके वालिद साहब जो थे वो चैरिटी में बहुत मशहूर जाने जाते हैं, लेकिन सामने आना इनको अच्छा नहीं लगता था या अपनी तशहीर करना मुनासिब नहीं लगता था। यही वो वजह है जिसके बायस इनके जो फलाही काम है वो मंज़र पर नहीं आ सके। तो हमने कोशिश की है, कुछ रिसर्च की है कि बिलाखिर ये फ़ैमिली, क्योंकि सवालात उठ रहे हैं कि इतनी अमीर और कबीर फ़ैमिली है और अगर ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि एक मरे हुए और डूबे हुए जहाज़ को देखने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो इन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया? तो इस रिसर्च में बहुत सी अच्छी बातें सामने आई हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि हम लोग बराए तनकीद करने में बहुत जल्दबाज़ी दिखाते हैं। बावजूद इसके कि हमारे पास तमाम तर मवाद डेटा पे मौजूद इंटरनेट पर मौजूद है, जिसको हम देख सकते हैं। तमाम तर डेटा मौजूद है कि किसने क्या किया, किस मद में किया, कहाँ-कहाँ किया। उसको देखने के बजाय हम एक आसान सा हमारे पास तरीका है, हमारे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, हम कमेंट कर देते हैं, हम पोस्ट डाल देते हैं और पोस्ट भी ऐसे हैं कि वो जो जाने वाले थे वो तो चले गए, लेकिन उनके पीछे जो अहल खाना है, जो पूरी पूरी दी दाऊद ट्रस्ट चला रहे हैं, उनको क्या जो पहले से ही उस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, वो ये सुनकर, ये देखकर किस तकलीफ़ और कर्ब में मुब्तला होंगे, इसका अंदाज़ा सिर्फ़ वही कर सकते हैं, आप लोग या मैं नहीं कर सकता। पहले नज़र दौड़ाते हैं इनकी जो यानी थे कौन ये और इनकी ख़ुसूसियात क्या थी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो फलाही काम किए, जो फलाही काम भी ऐसे कि राशन वग़ैरह, ये जो रूटीन के काम होते हैं जो कि फलाही इदारा करते हैं, वो नहीं किया उन्होंने। लेकिन इन्होंने क्या किया है, ये बहुत ही दिलचस्प और बड़ी यानी हैरानकुन बातें हैं जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। शहज़ादा दाऊद और इनके बेटे सलमान दाऊद उस समुद्री सफ़र के लिए यानी जा रहे थे, जिसमें जो इनका बेटा है 19 साल का सलमान दाऊद, जो कि उनके करीबी ख़ानदानी ज़राए बता रहे हैं कि वो इस सफ़र के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फ़ादर डे का मौका था, वालिद पुरज़ोर इसरार कर रहे थे और वालिद और बेटे का रिश्ता भी ऐसा था कि वो इस मौके पर इनकार ना कर पाए। हालाँकि उन्होंने अपने ख़ानदानी ज़राए उनके बता रहे हैं कि वो सलमान कहता रहा कि मुझे इस सफ़र से खौफ़ आ रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, पानी की गहराई में आपने जाना है और नीचे जाकर आपने देखना है क्या टाइटैनिक का मलबा, अपने अपने शौक की बात है। लेकिन जो शहज़ादा दाऊद हैं उसके उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कुदरत को टटोलने में
उनको बहुत शौक़ था, कुदरत को करीब से देखने में उनको बहुत शौक़ था और यही वो शौक़ था जिसके नतीजे में वो टाइटैनिक देखने गए और टाइटैनिक जो मूवी थी उसके बाद उनको बहुत इश्तियाक था इस मामले का कि इस जहाज़ को या जो मुसाफ़िर जहाज़ जो डूबा है इसको देखा जाए। तो ये शौक़ इनका ये कंपनी पूरा करने जा रही थी जो कि बदकिस्मती से पूरा तो नहीं हो सका और आधे रास्ते में ही कहीं इनका हादसा पेश आया है। न जाने क्या हुआ है कि जिसके नतीजे में अब वो लापता हैं। लेकिन अब आगे मामला हुआ क्या, इनके आगे यानी जो ज़िंदगी का सफ़र था 48 साला सफ़र, उसमें इन्होंने क्या कुछ किया, क्या पाया, क्या खोया, क्या लोगों को दिया, उसकी तरफ बढ़ते हैं। मारूफ़ शख्सियत थे, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदान से था। वो अपनी ख़िदमत और फ़लाही कामों की वजह से मशहूर थे। लेकिन इनकी शोहरत जो थी वो इतनी यानी इस बुनियाद पे नहीं थी। कुछ जो कारोबारी शख्सियात हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं और इसके साथ-साथ ख़ास तौर पे कराची में जो ताल्लुक़ रखते हैं फ़लाह व बहबूद के साथ, उनको तो इस बात का इदराक था लेकिन आम लोग नहीं जानते थे इस हवाले से। तो 2003 में एंग्रो कॉर्पोरेशन के बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की इन्होंने और इसके साथ-साथ चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मुख्तलिफ़ सनतों के बोर्ड्स में डायरेक्टर के तौर पर खिदमत भी अंजाम दी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की कायम करदा तंज़ीम प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के ग्लोबल एडवाइज़री बोर्ड के रुकन भी रहे। ये दाऊद फाउंडेशन के फ़लाही काम, अब ये दाऊद फाउंडेशन है, इसके जो फ़लाही काम है उस पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो शहज़ादा दाऊद फाउंडेशन के ट्रस्टी थे, यानी ये उसमें ताउन करते थे, जो पास पैसे कमाते थे उसमें से कुछ हिस्सा वो इस ट्रस्ट के लिए मुख्तस करते थे। दाऊद पब्लिक स्कूल, दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और कराची स्कूल ऑफ बिज़नेस एंड लीडरशिप शामिल हैं इन कामों में। इसके साथ-साथ दाऊद एंग्रो फाउंडेशन के भी ट्रस्टी थे, जिसके तहत उन्होंने कम आमदनी वाले लोगों के लिए कारोबार के मौके फ़राहम किए। कोविड जो आलमी जानलेवा वबा थी उसमें दी दाऊद फाउंडेशन की जानिब से 1 अरब रुपए अतिया दिया गया ताकि इन लोगों का इलाज मुआवजा किया जाए, वैक्सीनेशन का काम किया जाए। कोई अगर करंतना है तो उनको सहूलियात फ़राहम किया जाए। इस मद में 1 अरब रुपया इस दी दाऊद फाउंडेशन की जानिब से दिया गया। इसके बाद बढ़ते हैं भाई सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड प्लांटेशन का जो ये तकरीबन कहा जाता है कि 14 मंजिला जो इमारत है जो कराची में बनाई गई 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल, जहाँ पर एक ही बिल्डिंग में आपको मिलता था ट्रांसप्लांट वार्ड्स मिलते थे, आईसीयू, प्री ट्रांसप्लांट यूनिट, डोनर वार्ड, आउट पेशेंट क्लिनिक, रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर और लेबॉर्ट्री और बहाली मरकज़ जैसी मरबूत सहूलियात एक ही बिल्डिंग के अंदर फराहम कर दी गई। यानी कि आप उस इमारत में आए और फिर आपको किसी और काम के रेडियोलॉजी के लिए या किसी और मकसद के लिए कहीं बाहर जाना पड़े या किसी और अस्पताल में जाना पड़े, लेकिन इनके तवस्सुत से, इनकी इमदाद से ये एक 14 मंजिला इमारत बनी और जो जदीद हदूद पर इस्तवार की गई सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए कि जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको सहूलियात फ़राहम की जाए। ये जो संगीन नौइयत की बीमारियाँ हैं, इसमें इनका इलाज कराया जाए। ये इनका एक बहुत बड़ा एक कारनामा था जिसको उस वक़्त के लोगों ने और अब भी लोग बहुत सराहते हैं, जो अब तक चल रहा है और अगर कराची में कोई आए तो ये इस इदारे को देख सकते हैं। दाऊद पब्लिक स्कूल कराची, ये बड़ा नाम है कि दाऊद पब्लिक स्कूल कराची लड़कियों के लिए शहर में वाहिद वो इदारा है, सबसे बड़ा वो इदारा है जो बेहतरीन तालीम से रोशनास कराती हैं ख़वातीन को। इसका जो ख़ुसूसी वो है वो ओ लेवल, लेवल के तर्ज पे जो प्रोग्राम्स हैं वो ये कराते हैं इन बच्चियों को और ये वो बच्चे मुख़य्यर बच्चियाँ होती हैं जिनको ज़रूरत होती है किसी न किसी ताउन की, तो उनके साथ ये ताउन किया जाता है। ये स्कूल बुनियादी तौर पर उन्हीं के लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो दी दाऊद फाउंडेशन घर, ये दी दाऊद फाउंडेशन घर जो है ये कराची में गैर रस्मी तालीम को फ़रोग़ देने के मकसद से आवाम के लिए खुला है, यानी हर आम और ख़ास के लिए खोला गया है। जो 1930 का एक पुराना सा एक घर था जिसको दोबारा तामीर किया गया और इस प्लेटफॉर्म से तमाम रंग व नस्ल के लोग अपने कल्चर और रसूमात से आशनास होते हैं। जो हमारी सोसाइटीज़ के वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उनसे आगाह किया जाता है। ये उस मकसद के लिए बनाया गया, यानी तालीम के फ़रोग़ के लिए इनकी काविशें हैं, हेल्थ के लिए इनकी काविशें हैं। फिर इनकी जानिब से एक और काविश ये की गई कि पाकिस्तान का पहला मैग्नीफाई साइंस सेंटर दी दाऊद फाउंडेशन
ने बनाया, जिसके तहत यानी इसका मकसद ये था कि बच्चों के लिए एक मखसूस जगह बनाई गई जहाँ वो साइंस, रियाजी, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को हैरान कुन और दिलचस्प अंदाज में समझ सकते हैं, जो पाकिस्तान का अपनी नौइयत का पहला सेंटर है। यानी उस वक्त और अब तक ऐसा कोई सेंटर नहीं बन सका, और साथ ही साथ ये यानी नए तरीक़ों से, जदीद तरीक़ों से, डिजिटल तरीक़ों से, टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को साइंस, रियाज़ी और इसके साथ-साथ जो इंजीनियरिंग है उससे रोशनास कराते हैं कि भई ये दुनिया में ये टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन या एजुकेशन को इस्तेमाल किया जाता है। उसी नौइयत को देखते हुए, उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर भी वो चीज़ें जो है वो लगाई गई, उन्हीं से लोगों को तालीम दी जाती है ताकि लोग जदीद तालीम से आशना हों और जदीद तरीके से, जदीद जो टूल्स हैं उसके साथ आगे बढ़ सकें। फिर नेचर सीरीज़ आती है दी दाऊद फाउंडेशन जो है उसकी जानिब से। नेचर सीरीज़ का मकसद क्या है? नेचर सीरीज़ पाकिस्तान की कुदरती विरसा जो है, जो कुदरत की जानिब से फ़राहम किया गया, यानी जो शहज़ादा दाऊद हैं, इनका एक कुदरत के करीब रहने का अपना एक शौक़ था इनका, कुदरत को अपनी हालत में रखने का इनको बहुत शौक़ था। यही वजह थी कि इन्होंने वीडियो दस्तावेज़ जो पाकिस्तान के जो खूबसूरत मकामात हैं, जो नेचुरल जो ब्यूटी है पाकिस्तान की, उसकी दस्तावेज़ी फ़िल्में ये बनाते थे और उसको जो है आगाही के लिए, आवाम की आगाही के लिए इस्तेमाल करते थे ताकि लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान में किस इलाके में कौन-सी जगह किस कुदरती खूबसूरती से मुज़य्यन है। तो ये चीज़ें, ये वीडियोज़ जो हैं ये इनकी मुख्तलिफ़ साइट्स पर, मुख्तलिफ़ यूट्यूब जो इनके चैनल है, एंग्रो की साइट पर आप देख लें, वहाँ पर आपको मिल जाएँगी, जो कि पाकिस्तान के खूबसूरत जो इलाके हैं उनसे आपको रोशनास कराते हैं। तो ये यानी इस जो दाऊद फाउंडेशन है, जितना उनके पास पैसा था, जितना वो अमीर कबीर समझे जाते थे या जितने अमीर कबीर वो हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने अपने मिज़ाज के मुताबिक, यानी जितना पैसा उनको अल्लाह ने दिया, उसी हिसाब से उन्होंने लगाया। जहाँ पर उनको लगा कि एक अच्छी तालीमी जो सरगर्मियाँ जारी रहनी चाहिए या सहूलियात फ़राहम करनी चाहिए, तो वहाँ पर उन्होंने जदीद तालीमी सहूलियात फ़राहम की। जहाँ उनको लगा कि कराची के शहर में ये चीज़ जो है एक छत के नीचे होनी चाहिए और जदीद ख़ुतूत पर उस्तवार होना चाहिए, तो वो फ़राहम किया उन्होंने SIUT की शक्ल में। इसके साथ-साथ पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का इमेज जो कुदरती खूबसूरती है उसको सामने लाना था, तो उन्होंने डिजिटल या जो वीडियोज़ की शक्ल में वो चीज़ सामने लेकर आए। बाद में जब कोई वबाई, कोई सैलाब हो, कोविड हो या कोई भी ऐसा कोई यानी वबाई कुदरती आफ़ात हों, तो उसमें वो बढ़-चढ़ कर आगे आए और उन्होंने इमदाद की, हुकूमतों की और लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। साथ ही साथ एक और मज़े की बात ये है कि एंग्रो जो कंपनी है उसमें जो मुलाज़मीन हैं, इस ट्रस्ट के तहत वो मुलाज़मीन उन मुलाज़मीन को ये क्या करते हैं कि कारोबार के वो मौक़े उनके लिए फ़राहम करते हैं जो कम तनख्वाहदार हैं उनके लिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने ख़ानदान का सहारा बन सके। यानी लोगों को एक ट्रैक पर चढ़ाने का इन्होंने काम किया। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी की इमदाद कर ली और इमदाद, ज़ाहिर-सी बात है जब आप किसी की इमदाद करते हैं तो वो कुछ अरसे बाद जब वो इमदाद ख़त्म हो जाती है तो दोबारा वो उसी जगह पर खड़ा होता है। तो इन्होंने एक नई यानी नई मंज़िल के लिए एक नया रास्ते का इंतख़ाब किया। लोगों को इमदाद तो दी, लेकिन इमदाद इस सूरत में दी कि वो अपने पैरों पर खड़े और अगली बार उनको इमदाद की या ताउन की ज़रूरत पेश ना आए। तो ये इस ख़ानदान का एक बड़ा एक किरदार था इस सोसाइटी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, जो कि अब भी जारी है और आइंदा भी जारी रहेगा। तालीमी मैदान में हो या सेहत के मैदान में हो या किसी भी मैदान में हो, जिद्दत के जदीद ख़ुतूत पे उस्तवार करके उस शोबे में कोशिश की इन्होंने कि इस कौम को आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक अफ़सोसनाक चीज़ थी, अफ़सोसनाक ख़बर थी जो कि गुज़िश्ता कई रोज़ से आगे चल रही है। तो इस हवाले से थोड़ी-सी रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि इस ख़ानदान का ख़ास तौर पर इस कौम पर कितने एहसानात हैं इस ख़ानदान के। तो मालूमात अगर आपको पसंद आती है इस दी दाऊद फाउंडेशन के हवाले से, तो दुआओं में उनको याद रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। वकास खान ऑफ़िशियल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।